चलिए, सबसे फर्स्ट हमें ईश्वर प्रसाद सर दिखाई दे रहे हैं। सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। अरे हाँ, वो बात कर रहे हैं। जी सर, बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैडम। बहुत दिन के बाद बात हो रहा है कैसे आपसे। हैं? अच्छा, कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास। मैडम, बढ़िया। कैसा चल रहा है आपका काम? एक फर्स्ट क्लास चल रहा है। अभी तो हमारा 3-4 महीना 5 महीना बताएं। हो गया ज्वाइन करने एलटीपी से। और क्लास बराबर ही करते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई हम आगे सर का वीडियो नहीं देखते थे लेकिन अभी देख रहे हैं। लेकिन हमको ऑप्शन के बारे में समझ में नहीं आ रहा है। जैसे क्या हो रहा ऑप्शन के है, बारे में समझ नहीं आ रहा है। नहीं समझ नहीं आ रहा है। उधर 7 दिन कह के वो मैडम हमको सर पढ़ाए भी, तभी भी जैसे कि क्या हो रहा है। अभी मान लीजिए मार्केट सपोर्ट बता रहा है यहाँ पे है और वहां पे कीनते हैं तले फिर। और चलिए, हम आपको एक दिन में सिखा दे रहे हैं। रुक जाइए, थम जाइए। एलटीपी कैलकुलेटर का डेटा आपके सामने अभी आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। हाँ हाँ, आप मुझे बोलिए, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ढूंढना आता है सर? सपोर्ट और एक मिनट, वो लाइटो है। नहीं ढूंढना आता है? नहीं कोई नहीं, बात ढूंढ पा रहे हैं। नहीं नहीं, सपोर्ट है नहीं। 25 और 25 100 पर। नहीं ठीक है। ढूंढना आ रहा है तो भी यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे हाँ पढ़िए क्या लिखा है। मेरा कर्सर जहाँ पे रखा है वहां पे देखिए, ये वाला। हाँ, 25 100 और 25 200 रजिस्टेंस है। कैसा है? हाँ, हेलो, हमारी आवाज जा रही है मैम? आ रही है? कैसा है ये, पढ़ के बताइए। रेजिस्टेंस WTT 25 100 और डब्ल्यूटीटी मतलब क्या होता है सर? कौन सा प्रेशर होता है? हाँ, वॉल्यूम का WTT। डब्ल्यूटीटी मतलब बुलिश प्रेशर क्रिएट करता है या बेरिश प्रेशर क्रिएट करता है? हाँ, ये चीज आप बहुत बढ़िया हमको समझाई। ये चीज समझ में आज ले हमको नहीं आया कि WTT इस किस चीज का प्रेशर करता है। मैं समझा दे रही हूँ। आप हाँ मुझे बोलिए, अगर आपके पास 100 रुपया है, ठीक है, हाँ और हाँ आप 150 रुपए कमाने के लिए जा रहे हैं, तो आप बड़ा अमाउंट कमाने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, हाँ तो हाँ आपको प्रॉफिट होगा। हाँ मतलब हाँ ऊपर की तरफ जा रहे हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है और अगर आप 50 रुपए की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि नीचे की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या होगा? नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। नीचे की तरफ जाना यानी कि बियरिश। बियरिश अच्छा, मतलब नीचे जाना। हाँ ऊपर हाँ, जाना यानी बुलिश। पुलिस। अब बोलिए, ये 100 से 200 की तरफ जा रहा है, यानी कि 100 रुपए से 200 रुपए की तरफ जा रहा है, तो बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा या बेरिश प्रेशर क्रिएट करेगा? पुलिस। बुलिश प्रेशर क्रिएट करेगा। अगर वो हाँ, छोटे स्ट्राइक प्राइस की तरफ यानी कि डब्ल्यूटीपी हो जाए, बॉटम की तरफ जाने की कोशिश करे, तो कौन सा प्रेशर क्रिएट करेगा? बॉटम की तरफ अगर जाने का एथी करेगा तो पुलिस ही करेगा ना मैडम? नहीं, बॉटम की तरफ अगर आपके पास 100 रुपया है और आप 50 रुपए की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप टॉप की तरफ जा रहे हैं या बॉटम की तरफ जा रहे हैं? अच्छा, ये तो बेरिश बेरिश बॉटम की करेगा तरफ तो। जा रहे हैं ना, ये तो हाँ, बेरिश करेगा। तो सिमिलर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? सपोर्ट 25 100 से 25,000 से 25 100। अब बोलिए, बड़ी स्ट्राइक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है या नीचे की तरफ जा रहा है? बड़ी स्ट्राइक प्राइस तो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो कौन सा प्रेशर होगा? WTT अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो बुलिश होगा और नीचे की तरफ जा रहा है तो बस, बेरिश होगा। बस हो गया काम। दोनों तरफ अगर आपको बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है, तो हो गया आपका काम। हुआ कि नहीं? काम तो हो गया अब मुझे लेकिन बोलिए। हमको हाँ, ये चीज अब रुक समझ में जाइए। नहीं आया मैडम, एक मिनट मेरा सवाल कि हम्म। जो वॉल्यूम पर WTT दिखाई दे रहा है और OI पर WTB दिखाई दे रहा है, कभी OI पर आ जाता है WTT या कभी वॉल्यूम पर आ जाता है वो भी WTT। हम समझ लेंगे। वो हाँ, भी हम समझ लेंगे। कॉन्सेप्ट कैसा? इमेजिनरी लाइन आपको दिखाई दे रही है, मार्केट इमेजिनरी लाइन के इर्द गिर्द घूम रहा है। घूम रहा है, ठीक घूम है। रहा है। हाँ, अगर हम रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, तो इमेजिनरी लाइन से ये वाली स्ट्राइक प्राइस से हमको चलना होता है ऊपर की स्ट्राइक प्राइस की तरफ।
ठीक आया ठीक। समझ? ये हाँ वाली स्ट्राइक प्राइस है, ऊपर की स्ट्राइक प्राइस तक हम रेजिस्टेंस ढूंढेंगे। सिमिलर सपोर्ट के लिए ये वाली स्ट्राइक प्राइस से नीचे की तरफ ट्रेवल करना है। इतना हाँ समझ में आया? हाँ अब हाँ हमको देखना है कि ये दोनों नंबर में से, ये दो कॉलम है आपके पास ओआई और वॉल्यूम के, इन हाँ। दोनों कॉलम में से सबसे पहला नंबर हाईएस्ट इमेजिनरी लाइन के आसपास कौन आ रहा है, आपको ये ढूंढना है। अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करेंगे इधर इधर इधर, तो हाईएस्ट 100% कहाँ पे 2500 आ दिखाई रहा दे है रहा है? मैडम। 25,100 पे, 100, अच्छा। जहाँ है पे, ना? हाँ दिख रहा है रजिस्टर। हाँ 100%। ये हो हाँ। गया वॉल्यूम। अब ओआई के कॉलम में ढूंढना शुरू किया तो वो भी कहाँ पे दिखाई दे रहा है? 25,100 पे। 100। दोनों 25,100 पे दिखाई दे रहा है, तो रेजिस्टेंस किसका हो गया? 25,100 का, वॉल्यूम एंड ओआई दोनों का। ध्यान से समझेगा मेरी बात। हाँ हाँ लेकिन अगर ये 100% यहाँ पे आ जाता, हाँ। ठीक है, अब हम चलना 2500। कहाँ से शुरू किए हैं? यहाँ से शुरू किए हैं। इधर से अगर हम चलना शुरू किएंगे, दोनों कॉलम में हमको साथ साथ एक पेज इसमें रखना है, एक पेज इसमें रखना है। दोनों तरफ ऐसे चलना स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले कौन पड़ेगा? ओआई पड़ेगा या वॉल्यूम पड़ेगा पेज पे? अभी तो फिलहाल ओ आई पड़ेगा, कहीं कि वहां पे सपोर्ट ओआई। क्रिएट कर रहा है। हाँ, तो अभी बोलिए, अभी सपोर्ट किसका हो जाएगा? अगर ये 100% हो जाएगा तो तो ये जो अगर 100% हो जाएगा तो ओ आई का हो जाएगा। लेकिन ओआई इसमें का तो हो जाएगा। लेकिन इसमें तो वॉल्यूम नहीं है, तो ये क्या काम करेगा? हाँ, ये देखिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। अगर ये 100% हो जाता है तो आपको एक पेड़ यहाँ पे रखना है, एक पेड़ यहाँ पे रखना है, चलना शुरू कर देना है। जो भी हाईएस्ट नंबर आएगा, अभी हम मान के चल रहे हैं 100% है, तो ये इसका हो गया रेजिस्टेंस। लेकिन मान के चलिए कि जैसा अभी सिनेरियो दिखाई दे रहा है वैसा ही सिनेरियो रहे, आपने चलना शुरू किया, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर शुरू किया और आपको हाईएस्ट नंबर यहाँ पे दिखाई दिया, तो आप हाँ, बोलिए कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको आपका रेजिस्टेंस? अभी तो 25,100। 25,100 पे। हाँ ठीक है, अब बात आती है वीकनेस की। ध्यान से समझिएगा, वीकनेस के लिए हाँ हाँ मार्केट का ये हो गया आपका रेजिस्टेंस। ठीक, हाँ हाँ मार्केट घूम रहा है इसके आसपास। हाँ। पच्चीस आप नौ सौ समझिए, पचास मैं पर। इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझाती हूँ। मान के चलिए 50 रुपए हो गया, ठीक है, हाँ 100 रुपया हो गया, 150 रुपया हो गया। इस तरीके से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अब समझिए, आपको 50 रुपए से 200 रुपए तक जाना है, ठीक है। हाँ हाँ एक वीकनेस आपको दिखाई दे रही है 150 रुपए पे, 200 रुपए तक आपको जाना है, ये बात तो तय है। लेकिन बीच में आपको 150 रुपया परेशान कर रहा है, और उधर आपको 200 रुपए के पार करके 250 रुपया परेशान कर रहा है। आप मुझे बोलिए, जैसे जैसे आप चलना स्टार्ट करेंगे, हाँ हाँ। जैसे जैसे आप चलना स्टार्ट करेंगे, तो आपका बीच में कौन इंटरफेयर करेगा? 150 रुपया पहले आएगा आपका, या 200 रुपया आपके पहले आएगा, या 250 रुपया पहले आएगा आपको? पहले तो 150 रुपया आएगा। परेशान कौन करेगा? 150 रुपया परेशान करेगा, आगे राइट? आगे तो 150 सिमिलर, ही परेशान करेगा। हाँ सिमिलर, अभी हमको सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज ढूंढना है, कौन हमको परेशान कर सकता है। तो इसका कॉन्सेप्ट ऐसा है, जब बाहर जाना होता है, मान के चलिए ये 200 रुपए हो गया आपका, ठीक है। अगर हम्म। यहाँ पे अभी कोई सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज नहीं दिखाई दे रहा है, सेकंड हाईएस्ट परसेंटेज यहाँ पे है, यहाँ पे ऊपर है, की यहाँ तरफ पे। ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, तो 25 200 पे दोनों जा रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस कैसा हो गया? वीक टू स्टॉप हो गया। लेकिन हाँ, अगर ये येलो कलर उठ के यहाँ पे येलो कलर आ जाए, कहाँ पे? तो आप मुझे बोलिए, यहाँ 25,100 पे आ जाए, 25,000 हाँ पे आ जाए, तो आप मुझे हाँ। बोलिए 956 से चलना स्टार्ट करेगा तो मार्केट 25,000 पे जाएगा, या 25,000 पे इसको परेशान करेगा, या सीधा 25,100 चला जाएगा सर? नहीं, 25,000 पर ही रुक जाएगा। 25,000 परेशान करेगा, इसलिए हाँ। वो परसेंटेज काउंट होता है। अब देखिए, यही सिनेरियो आपको यहाँ समझने के लिए बेहतरीन मिलेगा। अभी मुझे बोलिए, कहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको परसेंटेज? पुट साइड में, पच्चीस फुट 25 साइड पर। में, बिल्कुल हाँ हाँ, 25,000 पर। 25,000 पे दिखाई दे रहा है। अब मुझे हाँ बोलिए, इसको ऊपर, अब दो चीजें हैं, ये तो स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे कैसा हाँ होता है, बाहर जाने के लिए दोनों फैक्टर चाहिए, अंदर आने के लिए, इमेजिनरी लाइन के पास आने के लिए एक ही फैक्टर काफी होता है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा कि क्या मार्केट 25,100 टच किया है पहले? 25,100 नहीं टच किया है मैडम। लेकिन 25,086 तो आया है, यानी कि इमेजिनरी लाइन यहाँ कहीं तो होगी। हाँ हाँ और जब इमेजिनरी लाइन यहाँ होगी, तो सपोर्ट यहाँ से काउंट करना शुरू नहीं करेंगे हम इस तरीके से? हाँ, कम यानी कि किया। पहले सपोर्ट यहाँ रहा होगा, फिर सपोर्ट यहाँ गया होगा। अच्छा। आया समझ? तो हाँ अभी ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा एडवांस है, अंदर की तरफ आ रहा है नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं।
हमारे पास AILTP है जो हमारा काम चुटकियों में कर दे रहा है। कैसे करेगा? आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आ जाना है, जितने भी बजे आपको ट्रेड करना है सिंपली अच्छा। आपको इस पे क्लिक कर देना है। AI पर। AI पे जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, रेजिस्टेंस देखिए, रेजिस्टेंस कैसा दिख रहा है, 928 पे एक जैसा है, 25,100 से 25,200 पे वीक टू स्टॉप करने की कोशिश कर रहा है और बुलिश है। आया समझ? हाँ हाँ। उसके बाद कोई चेंजेस हुआ है सर? नहीं। नहीं, यानी कि फाइनल प्रेशर कौन सा हुआ, बुलिश हुआ सर? हाँ, ये बुलिश बता 928 से हाँ बुलिश बता रहा है, लेकिन मार्केट तो गिरते जा रहा है। अभी समझेंगे आगे समझेंगे। बुलिश हो गया। हाँ हाँ। अभी सपोर्ट देख लीजिए, सपोर्ट में क्या चेंजेस हुआ है सर? बेयरिश प्रेशर, लास्ट में भी बेयरिश प्रेशर, शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 25,100 से मार्केट कहां पे गया है? 25,000 पे गया है, यानी कि हाँ बेयरिश प्रेशर। हाँ वेरी। लेटेस्ट प्रेशर 10:18 पे, वो तो 9:18 28 मिनट का था। 10:18 पे बेयरिश प्रेशर। आप समझिए कैसा प्रेशर हो रहा है। ये ये तो बेरिश हो आपको रहा है। बुलिश करने, हाँ, ये आपको बुलिश करने की कोशिश कर रहा है और ये आपको बेयरिश करने की कोशिश कर रहा है। हाँ यानी कि कबड्डी वाला गेम देखे, रॉप वाला, कबड्डी वाला नहीं, रॉप वाला गेम देखे, एक तरफ एक खींचने की कोशिश कर रहा है, एक तरफ एक खींचने की कोशिश कर रहा है। आप मुझे बोलिए विनर कौन बनता है? जिस साइड से ज्यादा प्रेशर होगा वो विनर बन जाएगा। हाँ, वो तो विनर बन जाएगा, लेकिन मतलब लेकिन मैडम तो इसमें तो वही मान लीजिए पुट साइड में ज्यादा है तो मार्केट तो उधर ही खींचेगा नहीं नहीं उसमें। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये ऐसा वॉल्यूम नहीं। के प्रेशर के कारण होता है। अभी हाँ समझिए, ये नीचे की तरफ हाँ गया है, ये वॉल्यूम परसेंटेज वॉल्यूम। का काम, ये परसेंटेज का काम रहेगा। अगर हाँ ये परसेंटेज तेजी से डिक्रीज होने लग जाए तो मार्केट यहाँ तक मैक्सिमम चला जाएगा। चल जाएगा। मार्केट में हाँ ये परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज होना स्टार्ट कर दे तो मार्केट यहाँ ना जाके यहीं से रिवर्स हो जाएगा और एक डायवर्जन ऊपर, यानी कि यहाँ तक निकल जाएगा। हाँ, आया समझ? समझ में तो आ गया मैडम। अब नीचे गिरेगा। आप मुझे बताइए, ये हो रहा है बुलिश प्रेशर, ये हो रहा है बियरिश प्रेशर, लेकिन हमारे पास खरीदने के लिए तो एंट्री है। एंट्री तो हमको करना है ना। अब हाँ मुझे बोलिए ये एंट्री कहाँ से करेंगे? बॉटम के आसपास से, बियरिश है बुलिश है दोनों है। अगर हमको बेचना होगा तो यहाँ कहीं मिलेगा तो मैं बेचने के बारे में सोचूंगी, खरीदना होगा तो मुझे यहाँ कहीं खरीदने के बारे में सोचूंगी। ये तो डर है। ये तो तो ठीक परफेक्ट है है। कि वहां पे हम खरीदेंगे, लेकिन फिर भी तो 900 तक ले मार्केट जाने का कोशिश तो कर रहा है ना मैडम। वो भाई वहां पे तैयार हो रहा है 95 जो कहाँ है। पे कहाँ पे? और ये 24। 95%। हाँ हाँ लेकिन उसके लिए ये परसेंटेज को भी इंक्रीज होना पड़ेगा, तब जाके ये WTP नहीं होगा। हाँ, वो वहां पे अगर तैयार होगा तो ये यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो मार्केट नीचे गिर जाएगा, तब हम यहाँ पे खरीदारी करने के बारे में नहीं सोचेंगे सर। नहीं सोचेंगे, वही तो हम भी बोल रहे हैं। तो नहीं सोचेंगे ना, अगर बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा तो नहीं सोचेंगे, और हमारी सिचुएशन हमारे फेवर में होगी तो हम करेंगे। तो लेकिन फिर भी तो देखिए मार्केट यहाँ पे रोका हुआ है, यही चीज हमको या इसी में तो हम बार अरे धोखा यहाँ खा पे जा रहा है रुका मैडम। है तो आप समझिए ना, ये भी हाईएस्ट है, हाँ ये भी हाईएस्ट है। ये लोग मेहनत तो कर रहे हैं ना इसको होल्ड करने के लिए सर। क्यों नहीं हाँ रुकेगा? कब तक रुकेगा? जब तक कि ये इसको बीट करता रहे, ये परसेंटेज इसको बीट करता रहे। जैसे ही ये परसेंटेज आगे निकलेगा, ये परसेंटेज हार जाएगा और मार्केट गिर जाएगा। अच्छा, तो इसका मतलब कि इस सिचुएशन में मैडम हमको इंतजार करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और यही कोई तो। ऑप्शन नहीं है। आप समझिए, अगर आप यहाँ से ये वाली वैल्यू आपको मिलती है, फॉर एग्जांपल ये वाला परसेंटेज इंक्रीज नहीं होता है, आपने यहाँ से ट्रेड किया, लेकिन आप कब तक ट्रेड करेंगे, कब तक कॉन्फिडेंट होंगे? जब तक ये नंबर इंक्रीज नहीं हो जाता। जैसे ही नंबर इंक्रीज होगा आपको डर नहीं लगेगा कि मार्केट नीचे चला जाएगा, हम तुरंत एग्जिट कर देंगे मार्केट से सर, क्योंकि मार्केट में बेयरिश प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। अब देखिए, ये 81% ठीक है, लेकिन ये 75% दिमाग लगा हाँ रहा है, नीचे आने की हाँ हाँ कोशिश कर रहा है। अगर ये 81%, ये 75% बीट कर जाए तो ये क्या हो जाएगा? ये वीक टूवर्ड्स बॉटम हो जाएगा, मार्केट में ब्लड बाथ हो जाएगा। और फिर हम क्या सोचेंगे, हमको टॉप मिल जाएगा तो हम बेच देंगे, ये टॉप मिल जाए या ये टॉप मिल जाए। यानी कि आप टॉप मिलने के लिए ब्लड बाथ तो है, लेकिन फिर भी तो मार्केट को टॉप पे आना पड़ेगा, यानी कि ग्रीन ग्रीन कैंडल्स दिखानी पड़ेगी, तब तो जाके हमको एंट्री देगा। और अगर एंट्री। हमको एंट्री देगा तब जाकर हम बेचेंगे। अब आप बोलेंगे ये यहाँ बॉटम पे था, मार्केट ने बियरिश प्रेशर बनाया, लेकिन फिर भी ग्रीन ग्रीन कैंडल क्यों बना? एंट्री देने तो आएगा ना मार्केट हमको। अदरवाइज अगर मार्केट इस तरीके से चलता ही नहीं तो शायद हमको कभी एंट्री मिलती ही नहीं सर। ब्लड बाथ में ना मार्केट कभी ऊपर जाता, ना बुल रन में ना मार्केट कभी नीचे जाता सर। ये सारा चीज मैडम, हेलो,
ये हाँ, ये जितना चीज आप समझा रही है, वेट के अलावा और कुछ इसमें है ही नहीं। और कोई ऑप्शन नहीं है। सब जगह पे आपको प्रॉपर एंट्रीज का वेट करना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशंस आपको देखने के लिए मिलेगी यही जहां पे चीज चीजें आपके मैडम, फेवर में होगी। यही चीज तो हम में नहीं हो रहा है, वेट ही हमसे नहीं हो रहा है। हम जब वेट से तो एलटी करना पी लिया पड़ेगा है ना तब सर। से, जब से एलटी पी लिया है तो हम अनघाइसे में बहुत पैसा इसमें लॉस फूंक दिया है। और आप मुझे सिंपल बताइए, जितने मेरी बात कोशिश सुनिए। करते हैं मैडम, मैं जितना आपको रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है? क्या हाँ, आप कच्चा खाना खा लेंगे या पकने का वेट करेंगे सर? तो अगर बहुत तेज मैडम भूख लगी है तो कुछ भी मिलेगा तो अगला खा लेगा। कुछ भी मिलेगा तो खा लेगा, लेकिन कच्चा खाना खा सकते हैं क्या सर? मैं रॉ नहीं, मटेरियल की बात कर रही हूँ और पके हुए मटेरियल की बात कर रही हूँ। आपको कितनी भी भूख लगी हो, अगर आपको बोल दिया जाए कि चावल का कच्चा दाना है, आपको भूख लगी है बहुत तेज और आपके पास सिर्फ वो चावल का दाना, यानी कि आपके पास सिर्फ निफ्टी है और वो चावल का दाना कच्चा है, फिलहाल अभी कच्चा है, तो आप पकने तक का वेट करेंगे या उसको कच्चा खा जाएंगे सर? नहीं, पकने के लिए तो वेट करेंगे, ये तो और बात अगर सही है। कच्चा खा खाना जाएंगे, पका कच्चा कर ही खा जाएंगे तो क्या पक होगा? हम्म कच्चा पकने खाएंगे तो क्या होगा सर? कच्चा खाएंगे तो तबीयत खराब हो जाएगा। सिमिलर, अगर आप निफ्टी में, निफ्टी यानी कि चावल, सिमिलर अगर आप इसको कच्चा ही खा जाएंगे यानी कि प्रॉपर एंट्री का वेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? लॉस पेमेंट होगा। का नुकसान, लॉस होगा। पकने तक का वेट करेंगे यानी कि एंट्री तक का वेट करेंगे तो अच्छा खाना मिलेगा, पेट के लिए हाइजीनिक होगा, प्रॉफिट हम्म, होगा सर। ये तो बात सही, जानते हैं हम रही, यही यही हमको मैंने पेशेंस नहीं आ रहा, ये हम सब समझ रहे हैं कि यहाँ से यहाँ ये मार्केट हो जाने वाला है, लेकिन हम लोग तभी भी एंट्री मार देते हैं, एंट्री मार के सिर्फ लॉस के सिवा और कुछ आप नहीं। ऐसा समझिए सर, मैं हूँ डॉक्टर, आप मेरे पास आए हैं, आप बोल रहे हैं मुझे ये परेशानी है, मैं हर बारी कच्चा चावल खा लेता हूँ, तो मैं आपको क्या बोलूंगी सर? कच्चा खाना आपके लिए नुकसानदायक है, वेट करिए पकने तक का। आप बोले नहीं मेरे पास पेशेंस नहीं है कि मैं उसको पकने दूं, तो आप मुझे बोलिए डॉक्टर इस कंडीशन में कुछ कर सकता है क्या सर? हम सॉल्यूशन आपको खुद मालूम है, आपको पकने तक का तो वेट करना पड़ेगा। यही चीज हमको नहीं हो रहा है, ये चीज कैसे करे समझ में ही नहीं आ रहा है। होगा, धीरे धीरे होगा। जब आप उसका नुकसान समझना शुरू कर देंगे ना कि ये आपके लिए कितना नुकसानदायक है, तो धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी सर। ठीक है। जितना भी और एक डर और लगा रहता है मैडम इसमें। अभी तो हम्म। मान लीजिए कि डर हो गया, तो अभी तो हम 10 दिन से ट्रेड ही नहीं कर रहे हैं। अब हम्म। जैसे सोच रहे हैं कि अब एकदम आएगा फाइनल ट्रेड में समझ में आएगा तो करेंगे, तो नहीं करेंगे डर अभी। क्यों हुआ सर? डर क्यों पर लगा? क्योंकि आपको बड़ा नुकसान हुआ होगा। नुकसान तो बड़ा हुआ है, बहुत हाँ, ज्यादा। तो रोज कच्चा चावल खा रहे हैं तो रोज इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन कंटिन्यू खा रहे हैं तो तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, आप क्या करेंगे? डरेंगे ही ना उस सिचुएशन में। वही हो रहा है सर। देखिए प्रैक्टिकली जाइए, वेट करिए एंट्री का, मिलेगा तो हम करेंगे, नहीं मिलेगा तो कोई जबरदस्ती नहीं है मार्केट में ट्रेड्स करने के लिए। अभी देखिए, अभी हमको दिखाई दे रहा है हम वेट कर रहे हैं 894 का, बेसब्री से वेट कर रहे हैं, खाना बस पकने ही वाला है। और सिचुएशन ऐसी हो गई कि आधा पका खाना है और सिलेंडर खत्म हो जाए, लाइक ये 76% हो जाए, ये 80% को ये बीट कर दे और ये हो जाए वीक टू अ स्टॉप, वीक टू अ बॉटम, ये 70% इंक्रीज होने लग जाए और ये हो जाए वीक टू बस बॉटम, यानी कि आधा पका खाना रह जाए, हम सोच रहे बस पकने ही वाला और अब हम खाएंगे, लेकिन वीक टू बस बॉटम हो गया, अब क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। आधा कच्चा खाना तो हम खाएंगे नहीं क्योंकि पहले ही हमारी तबीयत बिगड़ चुकी है इसे, तो नहीं करेंगे, वेट करेंगे, कोई और अच्छा ऑप्शन मिलेगा तो जाने की कोशिश करेंगे, अदरवाइज नहीं। ठीक है। इसलिए गेम ऑफ परसेंटेज में, इन परसेंटेज पे बेहद आपको ध्यान रखना पड़ेगा सर। आया समझ अभी? शायद सर एग्जिट हो गए, उनका नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, ये सभी लोगों के लिए है। अगर आपको लगता है कि नहीं आप वेट कर पा रहे हैं तो उसको रिलेट करने की कोशिश करिए, डेफिनेटली आपको, आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है। सुरभि रानी मैम, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। मैं इसलिए बोल रहा हूँ। विशाल कुमार सर, देखिए आपके पास रिक्वेस्ट आई होगी।
हेलो। हाँ जी सर, बताएं। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। वेरी गुड मॉर्निंग सर। मैडम वो पोजिशनल स्टॉक्स के बारे में कुछ पूछना था। जैसे बताइए। कोल इंडिया एक बार देखिए ना, कोल इंडिया। कॉल इंडिया दिखा दे रहे हैं सर। बताइए अभी। कोल इंडिया में मैडम मैंने लॉन्ग किया है और ये 2 वीक हो गया। अभी तक मतलब इसमें रिवर्सल्स नहीं है, तो क्या करना चाहिए ऐसे ठीक है, स्टॉक? सपोर्ट कहाँ पे है सर? सपोर्ट में तो अभी हमको सपोर्ट 400 पे दिखाई दे रहा है, लेकिन ठीक है, जो सेकंड ठीक है, हाईएस्ट ठीक है। परसेंट। समझते हैं, समझते हैं। सपोर्ट 400 पे है। रेजिस्टेंस कहाँ पे है सर? 400 पे। 400 पे। सपोर्ट फिलहाल वीक टू बॉटम करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, कहाँ तक करने की कोशिश कर रहा है? अभी जो हाईलाइटेड है वो तो 395 तक है, लेकिन एक और लेकिन परसेंटेज दिख 390 रहा है भी 310 काम पे। में काम है। ठीक है। इसके अलावा और कोई परसेंटेज नीचे की तरफ दिख रहा है आपको? नो नो मैडम। नहीं दिख रहा है। रेजिस्टेंस क्या नीचे जाने की कोशिश कर रहा है सर? हाँ, बट वो अभी इम्पैक्ट में नहीं है ना। बिल्कुल जाने की कोशिश कर रहा है। कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है? 395 रुपीज पे जाने की कोशिश कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये जी। खुद नीचे ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल जहां पे मार्केट चल रहा है इससे ज्यादा नीचे आपको दिखाई दे रहा है क्या सर? नहीं। फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। आप मुझे बोलिए, मार्केट में क्लोजिंग कहाँ पे होनी चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी जो डेटा दिखाई दे रहा है उस अकॉर्डिंग? इंट्राडे के डेटा के हिसाब से मैडम क्लोजिंग तो अ, या अभी है जहाँ वहाँ क्लोज हो, या फिर रेजिस्टेंस पे, इंट्राडे रेजिस्टेंस 392 पे। यही हो सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं कुछ हो नहीं। सकता है अभी। अब मैं पोजिशनर्स की बात करूं तो 400 पे रेजिस्टेंस 395 रुपीज पे आने की कोशिश कर रहा है, और सपोर्ट 390 पे आने की कोशिश कर रहा है। मैक्सिमम हुआ तो यहीं तक, और नहीं हुआ तो 395, यानी कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों कोशिश कर रहे हैं कि 395 पे आके क्लोज कर दे। हम्म। यानी कि मार्केट का एक्सपेक्टेड क्लोजिंग कहाँ दिखाई दे रहा है? 390 और 395 के बीच में। जी। यानी कि अभी हम वहां तक वेट कर सकते हैं, उधर कहीं मिलेगा तो हम एग्जिट प्लान करेंगे, तो क्योंकि जहां बॉटम के आस। मेरा एंट्री मैडम 395 के नीचे से ही है। हाँ, तो फिर वहां तक तो अभी फिलहाल एक्सपेक्टेड हमको दिखाई दे रहा है ना सर, तो वहां तक तो हम वेट कर सकते हैं। हाँ, वो वही मैं सोच रहा था। तो अगर रेजिस्टेंस कहीं भी पंकज टुवर्ड्स सानी सर, बॉटम होता है तो। आपका सवाल बिल्कुल सही है कि वॉल्यूम नीचे की तरफ आ रहा है। सो आर स्टॉप लॉस फिर भी 383 रुपीज के नीचे स्टॉप लॉस बन रहा है ना, तो एटलीस्ट वहां तक वेट करेंगे। ये वेट करना मैं क्यों बोल रही हूँ, देखिए क्या है। अगर अभी आप पोजीशंस काट लेंगे तो क्या होगा? नुकसान में कटेगा या कॉस्ट टू कॉस्ट कटेगा? मार्केट जी। अगर बॉटम में चल रहा है 386, 4 रुपए का स्टॉप लॉस है, और अगर आपको दिखाई दे रहा है कि एक्सपेक्टेड क्लोजिंग विल बी 390 और 395, तो एटलीस्ट उतना वेट करना तो बनता है। क्योंकि गंवाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। गंवाने के लिए ज्यादा जाएगा तो 4 रुपए का स्टॉप लॉस जाएगा, लेकिन अर्निंग करने के लिए मार्केट अगर ओआई और वॉल्यूम ने सपोर्ट किया तो मार्केट का क्लोजिंग 390, 95 पे होगा तो हम प्रॉफिटेबल हो जाएंगे, और वही जी मौका मैम। हमको अर्निंग करने का मिल जाएगा। तो वेट कर, प्रॉब्लम ऐसी है, आप मुझे ऐसा बोलिए, इस कंडीशन में वेट करने में कोई नुकसान है? हम वेट किस कंडीशन में नहीं करते हैं? जहां पे हमको दिखाई दे रहा होता है कि हमको नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे नुकसान होने के कितने परसेंट चांसेस दिखाई दे रहे हैं फिलहाल अभी? नहीं, अभी तो फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। फिलहाल कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बात समझ में आई पंकज लाठी सर? इसलिए इस कंडीशन में हम वेट कर सकते हैं, वॉल्यूम्स के आने का वेट कर सकते हैं, ओआई का ओवर शिफ्ट होने का वेट कर सकते हैं। क्या होता है ना, जब गंवाने के लिए हमारे पास, हमको लगता है सिचुएशन देख के कि गंवाने के लिए 1% है, कॉस्ट टू कॉस्ट आने के या फिर प्रॉफिटेबल होने के ज्यादा चांसेस है, हम वो रिस्क लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि वैसे भी एक्सपायरी नियर है। एक्सपायरी क्या, हम ये वीक और वेट करेंगे, नेक्स्ट वीक तो हमको वैसे भी एरिया ऑपोजिशन क्लोज करना है, उसके बाद तो कोई टाइम हमारे पास बचेगा ही नहीं, इसलिए हम वेट कर सकते हैं। आया समझ सर? यस मैडम। और मैडम एक क्वेरी था, अगर स्टॉक्स में हमें राइटिंग करना होगा तो इसके लिए कोई आइडिया है ऐसा कुछ?
बेहतरीन राइटिंग कर सकते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड वीक में आप राइट करिए, मैक्सिमम रेंज पे जाकर राइट करिए। लेकिन राइटिंग्स में ये बात ध्यान रखिए, अगर आप 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट यूज कर रहे हैं तो मिनिमम एक पोजीशन में 2 से 3% मैंने बहुत बोल दिया, यानी कि आपको, क्योंकि राइटिंग पूरा महीना आपको होल्ड करना पड़ सकता है और मे बी फर्स्ट हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको रिटर्न्स मिल सकता है। पर आप मेरी बात समझिए, राइटिंग्स में बड़ा इन्वेस्टमेंट लगता है, सो एक्सपेक्टेशंस आपकी वैसी होनी चाहिए कि मुझे 2-3% मिलेगा मेरे इन्वेस्टमेंट का पूरे महीने में, तो मैं खुश हूं, तो आप राइटिंग कर सकते हैं सर। ओके। समझ रहे हैं? क्योंकि 3%, 2%, 3% आसानी से मिलता है और मेरे अकॉर्डिंग वो बहुत बड़ा होता है। 3% यानी कि साल का 36% का रिटर्न। एफडी से कितना, 4 गुना, 4 बहुत गुना। होता है उतना, और मार्केट से उतना ही है। आप चाहे एफएनओ में ट्रेड करें, चाहे आप कैश में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हो, मिलता उतना ही है, 36 से 40% का रिटर्न। बस ये है कि इस यहाँ पे अगर आपके पास अमाउंट है, आप समझिए अमाउंट कैसा, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट है, 2% यानी कि महीने का 2 लाख रुपया, आप बोलिए कम है क्या? बहुत होता है उतना। जिसके पास फंड है उसके लिए काम का है। लेकिन भाई मैं बोलूं, आपके पास 1 लाख रुपए का फंड है या आपके पास 5 लाख रुपए का फंड है, 2% मिल रहा है, यानी कि कितना मिलेगा? 1 लाख में 2,000 रुपए, 5 लाख पे 10,000 रुपए, महीने भर का आपको 10,000 रुपए मिलेगा। तो शायद आप 5 लाख से उसको 10,000 रुपए को कंपेरिजन करने जाएंगे तो आपको बहुत कम लग सकता है इसे। समझ रहे हैं मेरी बात? सो ट्रेड करने से पहले आप ये समझ लीजिए कि मुझे कितना रिटर्न्स मिल सकता है, आप उस रिटर्न से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है, उसके बाद आप करिए, बाकी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है मैडम। मैडम आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप YouTube पे कुछ ऐसा वीडियो बनाओ ना जिस पे मतलब जैसे हम लोग डेरिवेटिव्स में कुछ स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं, हमने तो लेवल देख लिए, टेक्निकली हम उसको ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन हमको बैकएंड में वो कंपनी मतलब उसके फंडामेंटल क्या काम करती है उतना हमें नॉलेज नहीं रहता है। तो हाँ हाँ, ऐसा, हाँ, इस तरह का कोई क्लासेस जैसे 2 4 5 स्टॉक्स के फंडामेंटल्स कैसे देखने होते हैं, वो कैसे क्या उसका बिजनेस है, तो ये सब मुझे नहीं समझ आता है मैडम, ये सब कैसे करना होता है इस बिल्कुल टॉपिक बिल्कुल, की। कैसे चेक करना है वो फंडामेंटल से रिलेटेड आपको देखना पड़ेगा। फंडामेंटल में काफी सारे की हाँ रेशियोज होते हैं, जैसे आप वो हाँ, ये स्टॉक सब अंडर जो, हाँ वैल्यूड है या स्टॉक कुछ ओवर रेशियो। वैल्यूड है, कैसे पता करेंगे? क्या उसका कैश फ्लो है, तो क्या मैं, उसके पास ऑर्डर्स है, क्या हाँ, उसका रिजल्ट है, वो सारी चीजें आपको देखनी होती है। यस यस वो मैडम, थोड़ा मैं इसी लंबा के, और लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव विजन्स के लिए होता है, अगर आप लॉन्ग यस टर्म के मैडम, लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं तो सर। लॉन्ग लॉन्ग टर्म के विजन से ही, इसके लॉन्ग टर्म के विजन से ही मैं आपको मतलब ये बोल रहा हूँ कि अगर आप ऐसा कोई प्लेलिस्ट बनाए 5 6 या 10 वीडियो का, ऐसा कोई प्लेलिस्ट फंडामेंटल्स के आधार पे कि हम किसी स्टॉक्स को किस नजरिए से देखना चाहिए, क्या बिजनेस करती है, क्या उस पे कर्ज बिल्कुल है, और बिल्कुल रेशियोस, उसके रेशियोस क्या होते हैं, उसको उसको कैसे ध्यान में रखना होता है। तो इन सारी चीजों पे अगर आप वीडियो की प्लेलिस्ट अगर बनाए तो बहुत हेल्पफुल होगा मैडम। बिल्कुल विशाल कुमार सर, इस पे जल्दी ही काम किया जाएगा और आपको बिल्कुल मिलेगा सर। ठीक है, बस ठीक है मैडम, थैंक यू। ओके ओके। प्रशांत सर देखिए, आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग। मैम एक मेरा जस्ट क्वेश्चन ये मिलिएगा है सर, एक कि जस्ट। जैसे जी प्रशांत सर अभी बताएंगे। मैम जैसे वॉइस ब्रेक हो रही है प्रशांत सर आपकी, बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रही है। तो प्रशांत सर जैसे आवाज ब्रेक हो रही 70 है। और 30। प्रशांत सर क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो आपको मैम, आ मेरी रही है? आवाज आ रही है? आपको सुनाई नहीं आ रही हाँ है? अभी आ रही है, अभी आ रही है। मैम मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे आपने बताया था कि एलटीपी ब्लास्ट का जो
वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है कि 70% चांस रहते हैं कि आप की ट्रेड प्रॉफिट में रहेगी और 30% चांस रहते हैं लॉस में जाती है ऑल ओवर 223 बिल्कुल स्टॉक्स के अंदर। तो मैम बिल्कुल आपने ये भी बताया था कि अगर आपको अपनी एक्यूरेसी बढ़ानी है तो उसके लिए आपको सीओए 1.2 के फेवर में ट्रेड लेनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो मैम जब मैं उसे लेता हूँ तो मैंने एक बार आपसे पूछा था तो आपने बोला था कि आप AILTP और वो जो 925 वाली स्ट्रेटेजी दोनों को कंबाइन करके। हाँ बिल्कुल, उसी में तो हम प्रेशर को समझेंगे, सीओए 1.0 के डायरेक्शन को। तो मैम आप एक एग्जांपल देके बता सकते हो मेरे को किसी स्टॉक का, मतलब आज चेक बिल्कुल, करके। अभी कॉल इंडिया आपको कैसा दिखाई दे रहा है सर? मैम स्लाइट बेरिश। स्लाइड बेरिश दिखाई दे रहा है। अभी मुझे बोलिए, अगर स्टॉक आपको C1 C2 पे मिल जाए तो आप क्या खरीदेंगे उसको, या P1 या P2 पे मिल जाए तो आप उसको बेचना ज्यादा प्रेफर करेंगे सर? मैम P1 और P2 पर ज्यादा प्रेफर करेंगे। बस आ जाइए, कॉल इंडिया पे चेक कर लेते हैं सर। आप ये ले लीजिए, AI को हटा देते हैं हम, लाइव वाली लाइंस को आप यूज कर लीजिए। ये देखिए, यहाँ कहीं मिलेगा P1 या P2 तो आप ट्रेड करेंगे, मिला क्या आपको? नहीं करेंगे। और कोई रैंडम स्टॉक बोलिए। भेल देख मैम लीजिए। मैंने मैंने आज सुबह लिया था, एक बार देख था। सुबह वाले पे हिस्टोरिकल पे जाना पड़ेगा सर। देखिए भेल, मैम देखिए बहुत साइड रिस्की दिखाई दे रहा है, छोड़ दीजिए, मत करिए, आपको प्रेशर नहीं समझ में आ रहा है। और देख लेते हैं, रैंडम चलते हैं। अशोक लेलैंड को देख लीजिए। अभी एक प्रेजेंट की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि पिछला सिनेरियो हो सकता है कुछ और हो सर। यस मैम। अभी देखिए कैसा दिखाई दे रहा है सर। मैम बेरिश एसओसी दिखा रहा है। बेयरिश तरफ प्रेशर कंटिन्यू बना हुआ है। P1 से ही स्टॉक आ रहा है। C2 पे मिलेगा तो मैक्सिमम रेंज से करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि एसओसी जैसा इसमें कुछ होता नहीं। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा फिल्टर है, एक्सपीरियंस के साथ एड ऑन हो जाता है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां पे आपको मिल जाए। आप लोगों को कोई दिखाई दे रहा हो ऐसा, जो जिस तरीके से मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। अभी देखिए, अदानी पोर्ट्स में कोई काम का है क्या? नहीं, छोड़ दीजिए। और बोल देखिए, नेशनल एल्यूमिनियम, क्या दिखाई दे रहा है? बियरिश एसओसी दिखाई दे रही है। लाइंस देखिए कहाँ पे चल रहा है, C1 के आसपास P1 चल पर। रहा है, नहीं करेंगे, छोड़ दीजिए। एशियन पेंट देख लीजिए। एशियन पेंट में क्या दिख रहा है? बुलिश एसओसी गोली दिख रहा है। एसओसी। बुलिश एसओसी जैसा कुछ है क्या? मार्केट कहाँ चल रहा है? अभी देखिए, बुलिश एसओसी दिखाई दे रहा है और मार्केट कहाँ पे चल रहा है सर? P1 और C2 के बीच में। अगर आप ऑप्शन चेन को देखेंगे तो कहाँ चलता हुआ दिखाई दे रहा है सर? मैम 2360 और 2380 के बीच में। 2360 2380, ये देखिए 61 दिख रहा है C2 पे। मार्केट अगर आप COI 1.0 के डायरेक्शन में देखें तो मैक्सिमम आज के दिन का बॉटम ये आपको नहीं दिख रहा है सर? यस मैम। एक डाइवर्जन नीचे वाला। आप मुझे बोलिए, स्टॉक अगर आपको C2 पे मिल जाए आज, तो क्या आप इसको ट्रेड नहीं करेंगे सर? हम करेंगे। सिंपल है। बस ऐसे ही स्टॉक्स को आपको निकाल लेना है सर। इनमें विनिंग रेशियोस आपके बढ़ जाएंगे सर। बट हो सकता है कि ये C2 की वैल्यू आए 2 बजे, तो क्या ट्रेड मिलेगा आपको? हम 230 तक कर सकते हैं ना फिर? हाँ, 2:30 तक कर सकते हैं, लेकिन टारगेट्स अचीव होने में भी तो टाइम मिलना चाहिए ना। पता चल रहा है 2:30 यस मैम। आपने ट्रेड किया, मार्केट कंसोलिडेट होता रह गया, फिर क्या करेंगे सर? वॉल्यूम्स बनने के चांसेस तो सुबह के टाइम पे ज्यादा होते हैं ना। मार्केट क्लोजिंग टाइम तो धीरे धीरे ओआई डाइल्यूट होता चला जाएगा सर। तो वॉल्यूम्स कैसे दिखाई देगा फिर? आया समझ? जैसे एक कार है हाँ। हिंद पेट्रो का। हिंद पेट्रो देख लेते हैं सर। बस ऐसे ही आपको रिजेक्ट करते रहना है। बाकी फिल्टर आपके पास यही, फिल्टर में आपको कौन सा एंट्री पे मिल रहा है वो आपको तुरंत क्लिक हो जाएगा सर। देखिए हिंद पेट्रो को देखिए, क्या दिख रहा है? बियरिश साइड दिख रहा है, मार्केट कहाँ पे चल रहा है सर? P1 और C2 के बीच। C1 और C2 के बीच में। अगर हम ऑप्शन चेन को देखें तो मार्केट फिलहाल अभी कहाँ चल रहा है? टॉप के नियर नहीं चल रहा है। ये वाले यस मैम। रिवर्सल पे जो ब्रेकआउट दिख रहा है, टॉप के नियर चल रहा है कि नहीं?
यस मैम। अब टॉप की नियर चल रहा है तो बेचेंगे कि खरीदेंगे? मैम बेचेंगे। बेच देंगे ना, तो आप यहाँ पे बोलिए ये C1 की वैल्यू कितनी है, 436। यहाँ से खरीदने के लिए बोल रहा है, लेकिन यहाँ पे देखिए C1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये देखिए मैम बेचने की मैं नहीं आ रही है। आ, तो जब ऐसा कभी आपको दिखाई दे तो ये बोल रहा है यहाँ से बेचना, यानी कि जो COI 1.0 के डायरेक्शन में है वो मार्केट में यहाँ से बेचने के बारे में सोच रहे हैं, यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, तो दोनों का अगेंस्ट भी हो गया, तो ऐसे स्टॉक को छोड़ दीजिए, रिस्क कम हो जाएगा सर। मैम मैं एक चीज और पूछ रहा हूँ, जैसे मान लो अगर किसी में स्लाइट बुलिश का सिनेरियो चल रहा है फिर गोल्डन का, और जो रिस्क की हम्म, वैल्यू है मैम AILTP की, वो C1 और रिस्क की वैल्यू सेम आ रही है AI पे। ठीक है, तो मैम वो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए उसे, वो जब कर दोनों सकते ही हैं, फेवर में दिखा क्योंकि रहे हैं? रिस्क की वैल्यू हाँ दोनों सेम ही है। वो भी बोल रहा है बेचने के लिए, ये भी बोल रहा है बेचने के लिए, तो बेच दीजिए, यहाँ पे विनिंग रेशियोज बढ़ जाएंगे आपके, बिल्कुल बढ़ेंगे। करके देखिए, एक और महीना मैम खुद ब खुद रिजल्ट आपके सामने होंगे। मान लीजिए अगर C2 पर रिस्क की वैल्यू दिखा रहा है स्लाइट बुलिश में, और मार्केट C1 पे आके फिर नहीं करे ना उसे, क्योंकि C2 पर दिखा रहा है AI तो। C2 से आ चुका है चल के, C1 पे तो नहीं करेंगे, लेकिन चलने की कोशिश कर रहा है, अभी नहीं चला है तो करने के बारे में सोच सकते हैं सर। ठीक है, ओके चलिए और कोई डाउट सर? मैम, और कुछ नहीं है। गुप्ता सर, आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो। हाँ जी सर, बताएं। नमस्ते मैम। नमस्कार सर। जी एक्सिस बैंक एक बार देख लीजिए तो। एक्सिस बैंक में आज क्वार्टरली रिजल्ट्स कल आया है, शो उतना ज्यादा है, और वो ऑलरेडी एग्जिट था, क्योंकि मार्केट में वो WTP हो गया था ना नीचे की तरफ। जी जी। कहाँ से ट्रेड किए हैं आप? एक ट्रेड मैंने किया था मैम, 1190 से किया था मैं, बताइए 1150 या कहाँ 55 से से। ट्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं जी? ये मैं सोच रहा हूँ 1090 से। 1090 से वो बॉटम तो ऑलरेडी आज मार्केट लगा चुका है ना सर। जी जी, वहीं से अगर मिले तो कर और सकते हैं। एक्सिस बैंक का मैक्सिमम बॉटम ये महीने का फिलहाल इस फॉर द सिचुएशन वही दिखाई दे रहा है, जी। और वो लगा चुका है, तो डबल मिलेगा तो करने के बारे में सोचा जा सकता है इसे। ओके। ठीक है, यही पूछा था मैंने। ओके। और कोई डाउट सर? नहीं, डाउट नहीं कोई। कल एक बार मेरे पास ओके, थैंक यू मैम। नेट नहीं चल रहा है मेरी, आप लोगों को आवाज आ रही है क्या? चैट बॉक्स में बताइए। मैं बढ़िया हूँ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है या ब्रेक हो रही है? आ रही मैम, अच्छे से आ रही है। अच्छे से आ रही है ना, स्क्रीन नहीं चल रही है। चलिए, और कोई डाउट है आदित्य थोड़ा कुमार थोड़ा सर? ब्रेक। नहीं मैम, कोई डाउट नहीं। मैम हमसे बात ही नहीं हुआ अभी। आवाज ब्रेक हो रहा है। दीपक सर आवाज आ रही है? हाँ मैम आप आ रही लोगों है, को अब आ रही दीपक है। सर की आवाज, सॉरी आदित्य कुमार सर की आवाज आ रही है, हाँ बताएं सर। मैम मुझे 2 महीना हो रहा है ज्वाइन किए हुए कमेटी।
और ठीक कुछ है। चीजें मैंने वीडियो देख के सब कुछ वीडियो देख के मैंने सीखा है सर का। और अभी लाइव क्लासेस भी चालू किया है हमने, जैसे मेजरिंग लाइन हुआ वगैरह, ये सब हुआ, सपोर्ट क्या, रेजिस्टेंस क्या, ये सब वीडियो से देख के समझ गया मैं थोड़ा बहुत। और मैम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि अभी फिलहाल मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ मैम कि जैसे कि ये परसेंटेज क्या है वगैरह क्या, ये सब अभी हमको समझ नहीं आता है। कहाँ से अभी हमको ट्रेड लेना है, कैसे लेना है? हेलो, आवाज नहीं आ रहा मैम, ब्रेक हो रहा है। आदित्य कुमार सर, नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से शायद डिस्कनेक्ट हो गया था क्लास। अभी आपको आवाज आ रही होगी मेरी। हाँ मैम आ रही है। हाँ हाँ, अभी बताइए सर। मैम वही कर रहा हूँ मैम, 2-3 महीने हो गया है, मैंने वीडियो भी सब देखा है इसका, और मैं इंटरेस्ट ले रहा हूँ ट्रेडिंग में। जैसे कि ये मेजरिंग लाइन क्या होता है, ये सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ये मतलब कि ब्लू कलर का जो मैम बना है उस पे उसका मतलब थोड़ा समझना है मैम मुझे। येलो कलर का मतलब क्या होता है, ग्रीन कलर का मतलब क्या होता है? ब्लू कलर यानी कि हाईएस्ट नंबर, जी ठीक है। येलो जी मैम। कलर मतलब सेकेंड हाईएस्ट। हम्म, देखिए ब्लू कलर हाईएस्ट नंबर नहीं समझ में आ रहा है। 100% लिखा है, 100% लिखा है, यानी कि ये जी इस मैम। रो में सबसे बड़ा नंबर है, ठीक है। ये रो में सबसे हम्म, बड़ा नंबर हुआ, यानी कि यहाँ पे इसलिए 100% और ब्लू कलर से बना हुआ है। ओआई के कॉलम में सबसे बड़ा नंबर है, यानी कि ये सबसे बड़ा नंबर है, इसलिए ओआई को पिंक कलर में बनाया है। दोनों का येलो कलर ही सेकेंड हाईएस्ट नंबर होगा, बस उतना ही आपको समझना है सर। येलो कलर यानी कि जी सेकेंड हाईएस्ट, ब्लू कलर यानी कि हाईएस्ट। हाईएस्ट मतलब उस पूरी रो में सबसे ज्यादा पावरफुल हाईएस्ट नंबर, उससे कम पावरफुल सेकेंड हाईएस्ट नंबर, बस उतना ही है सर, जी। ठीक है। जैसे मैम पिछले पिछले वीडियो में एक सर ने पूछ रहा था, तो आप बहुत डीपली बता रहे थे इन सब का मतलब क्या है, परसेंटेज क्या है, बताइए। कहाँ से क्या लेना है, सपोर्ट करना है क्या, इंतजार करने के बारे में बात हो रहा था सर, जो बोल रहे थे भोजपुरी में बोल रहे थे वो। हम्म हम्म वो वीडियो मुझे अच्छा लगा मैम, वो बोला। आप उसको फिर से देखिएगा, वो थोड़ा सा एडवांस है। वो एडवांस इसलिए है क्योंकि उसमें गेम ऑफ परसेंटेज है। सिंपली ये समझना होता है कि जो 100% है, यानी कि जो अपने आप में पावरफुल नंबर है, वो पावरफुल नंबर किधर ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है। टॉप की तरफ ट्रेवल करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो और ऊपर तरक्की करने की कोशिश कर रहा है, यानी कि बुलिश होने की कोशिश कर रहा है। या उसको लग रहा है कि नहीं, मैं यहाँ से नीचे ट्रेवल करूंगा, तो वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये वीकनेस क्रिएट करता है। जैसे कि ये वाले एग्जांपल में आप देखिए, पावरफुल नंबर कहाँ पे दिखाई दे रहा है, 1200 रुपए पे दिखाई दे रहा है। लेकिन ये 1200 नंबर अभी कहाँ पे जाने की कोशिश कर रहा है, 1120 पे जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप मुझे बोलिए, ये नीचे जी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है या ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। मैम ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा 1200 से 1100 नहीं, 1200 से 1120 पे है। आना, यानी कि नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहा नीचे है आ ना रहा है सर। हाँ जी, नीचे आने की कोशिश कर रहे हैं जी। नीचे की तरफ आ रहा है। सिमिलर आज हमको जी स्टॉक नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल नीचे की तरफ प्रेशर करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन कहाँ तक जा सकता है, यानी कि पुट साइड में 1100 रुपए पे जो लोग हैं वो उसको भरपूर रोकने की कोशिश कर रहे हैं। मार्केट क्या होगा, 1100 रुपए पे जाके रुक जाएगा। और आप देखेंगे आज का जो भी मार्केट का यही है, जहां पे मार्केट जाके रुका है सर। आया समझ। तो ये जो जी पर्सनल जी वैल्यूज है, ये बेसिकली ना डिमांड एंड सप्लाई को बताते हैं, किसकी कितनी डिमांड है। जहां पे जितनी ज्यादा डिमांड होगी, मार्केट में उधर सस्टेन करने की कोशिश करेगा। फिलहाल 1100 रुपए की पुट ऑप्शन की अच्छी सी डिमांड है, ओआई 1100 रुपए पे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि मैक्सिमम मार्केट 1100 रुपए पे थमना चाहिए, और मार्केट में वैसा ही हमको दिखाई दे रहा है। तो जब इसके वॉल्यूम के डायरेक्शंस को आप समझ जाएंगे, तो आपको डायरेक्शन समझ में आने लगेगा कि मार्केट किस साइड में ट्रेवल कर सकता है, कहाँ जा सकता है इसे।
आया समझ? और वो धीरे जी धीरे जी एक्सपीरियंस के साथ ऐड हो जाएगा सर। जी। ठीक है, हाँ मतलब सीखने की कोशिश अभी आप कोशिश नए कर रहे हैं हैं मैम। इसलिए सीख जाएंगे। डेली बेसिस पे क्लासेस ज्वाइन करिए, डाउट्स हो तो क्लासेस में पूछिए, धीरे धीरे डेफिनेटली सीख जाएंगे। अच्छा मैम, फिलहाल मैं ट्रेड करना सही रहेगा कि अभी वेट कर लें थोड़ा सा? नहीं, अभी आप और वेट करिए, अभी आपको सीखिए, क्योंकि आपको जब तक मार्केट क्या है ना, अगर आप ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे तो अभी आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट्स मालूम है, आपको ये नहीं मालूम है फिलहाल के आगे मार्केट में क्या डेटा दिखाई दे रहा है और वो किस डायरेक्शन में चल सकता है। जब हमको यही नहीं मालूम है तो हम कैसे ट्रेड करेंगे, और यही नहीं मालूम है तो ट्रेड करेंगे तो ट्रैप होंगे, ट्रैप होने के चांसेस ज्यादा होंगे ना, विनिंग रेशियोस ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे सर। तो हम क्यों उतना रिस्क भरा ट्रेड करें सर, अच्छा है ना कि पहले उसको सीख लें फिर ट्रेड करें। ठीक है मैम। ठीक है, हम्म। चलिए। हाँ दीपक सर, देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, डोंट वरी संतोष सर, आपका भी हैंड रेज है, आपका भी नंबर आएगा, आपसे भी बात की जाएगी, जब तक सबसे बात नहीं हो जाती तब तक क्लास को एंड नहीं करेंगे। दीपक सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी, नहीं है। दीपांकर सर आपके पास भी एक रिक्वेस्ट आई होगी। जी हेलो। दीपक सर बताएं। हेलो हाँ मैम, जी सर। ये जी ये जो अभी निफ्टी में पुलिस एसओसी 1 आवर्स लिख के आ रहा है निफ्टी में, वो मुझे हम्म। एसओसी का बहुत कंफ्यूजन रहता है। ये निफ्टी एसओसी का का चार्ट। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हाँ। निफ्टी लगा देती हूँ, यस। निफ्टी लगा दीजिए। एसओसी का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक तरफ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, एक तरफ येलो कलर होना चाहिए, पहले ये बात क्लियर हो गई। यस। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है मतलब येलो कलर किधर है, रेजिस्टेंस साइड है। अब रेजिस्टेंस साइड होगा तो सपोर्ट को क्या होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। फिलहाल अभी सपोर्ट आपको स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब मुझे बोलिए ये येलो कलर में क्या ये शिफ्टिंग हुआ है, यानी कि क्या रजिस्टेंस सुबह से 25,100 पे ही है या 25,200 से 25,100 पे आया है? तो जवाब ये है कि मार्केट सुबह से 25,100 पे ही है। यस। पहले वो विक टू स्टॉप कर रहा था 25,200 पे, अब वो विक टू बॉटम कर रहा है 25,000 पे, यानी कि पहले येलो कलर था 25,200 पे, अब येलो कलर है 25,000 पे। तो सिर्फ यस। परसेंटेज चेंजेस हो रहा है। यस। यस। अब यहाँ पे ये बात तो तय होगी कि 3 आवर का एसओसी तो होना नहीं है, होना है या तो 1 घंटे का एसओसी या 2 घंटे का एसओसी, क्योंकि पहले येलो कलर ऊपर बना रहा था, अब येलो कलर नीचे बना रहा है सर। अब यस। ध्यान से समझिए, परसेंटेज बहुत धीरे धीरे जाने की कोशिश कर रहा है, ये हो चुका यस। है 82%। अगर ये परसेंटेज बहुत तेजी से वेरिएशन करे 5% 10% का, तो 2 घंटे का एसओसी हो जाएगा। और ये परसेंटेज अगर धीरे 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 वही वही घूमता रहे 82% पे स्टक हो जाए या 83% पे स्टक हो जाए, तो 1 घंटे का एसओसी होगा। फिलहाल ये परसेंटेज यही स्टक होगा, इसलिए 1 घंटे का एसओसी दिखाई दे रहा है। अब और समझिए, फिलहाल रेजिस्टेंस के साथ दिख रहा है वीक टुवर्ड्स बॉटम, दिख रहा है कि यस। नहीं? यस। यस मैम। यस मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो। हेलो मैम। हेलो मैम। हेलो। हेलो। हेलो मैम। ओके, डिस्कनेक्ट। हाँ वेट करिए आप लोग, वो फिर नेटवर्क का प्रॉब्लम है। अभी आया समझ? मैम अभी मेरी आवाज आ रही है, मैं स्क्रीन फिर से शेयर कर दे रही हूँ, वेट वेट वेट। अभी फिलहाल यस। एसओसी है, लेकिन आप मुझे बोलिए बाहर जाने के लिए दोनों फैक्टर चाहिए, लेकिन फिलहाल सपोर्ट में ओआई जाने की कोशिश कर रहा है। तो आप मुझे यस। बोलिए ये एसओसी कब तक रहेगा, जब तक कि विक टुवर्ड्स बॉटम ना हो जाए?
जैसे ही Yes, टुवर्ड्स yes. बॉटम होगा, ब्लड बाथ का सिचुएशन, एसओसी खत्म, यानी कि एंट्री नहीं मिलना है इसे। यस, जो वो 73% है समझ? वो मैम 73% है, वो 75 हो जाएगा तो वो ब्लड बाथ में चला जाएगा। ब्लड बाथ का, हाँ ब्लड बाथ एसओसी का काम खत्म। अभी जब हमने सुबह में देखा था तब ये यहाँ पे था, ये येलो कलर यहाँ पे था, ये यस स्ट्रॉन्ग था और मार्केट चल रहा था यहाँ पे यस 937 के आसपास, राइट। तब उन सर से जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई थी तब हमारी बात हो रही थी कि हम बिल्कुल यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोचेंगे, लेकिन अगर हम यहाँ से खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि मार्केट में ये वाला परसेंटेज यहाँ पे चला जाए और इसको बना दे वीक टुवर्ड्स बॉटम, और ये वाला परसेंटेज उस टाइम पे रहा होगा शायद 69-70% के आसपास, और कहीं ये परसेंटेज इंक्रीज ना हो जाए, इसको बना दे वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये भी बेयरिश प्रेशर, ये भी बेयरिश प्रेशर, मार्केट में हो जाना है ब्लड बाथ। जब हम खरीदारी करने के बारे में सोच रहे हैं, अब हो चुका है ब्लड बाथ, तो हम खरीद पाएंगे क्या सर? नहीं 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 खरीद पाएंगे सर। आया समझ? खरीदने के यस बारे में सोचना भी है तो जब तक सोच सकते हैं, जब तक कि 73% ही बना रहे। यहाँ पे जैसे ही येलो कलर आएगा हम नहीं सोचेंगे। दूसरी चीज, यस अगर यहाँ पे ये परसेंटेज ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे, ठीक है, यस यस और ये 82% वीक टुवर्ड्स बॉटम तो रहे, लेकिन ये परसेंटेज भी ड्रॉप होना स्टार्ट कर दे, दो सिचुएशन हो जाएगी। यानी कि ये बना देगा बुलिश प्रेशर, पहला, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हो रहा यानी कि स्ट्रॉन्ग, और एसओसी भी होगा तो बुलिश हो जाएगा, तो मार्केट कहाँ तक जा सकते हैं? मार्केट यहाँ तक जाने के चांसेस रखेगा सर। ऐसा भी पॉसिबिलिटीज दिखाई दे रही है और बिल्कुल पॉसिबल है। तो हमको दोनों तरफ रिएक्ट करना पड़ेगा, दोनों तरफ का सोचना पड़ेगा कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, ताकि आप उस यस अकॉर्डिंग रिएक्ट कर पाए सर। आया समझ ओके। अभी? सेम कंडीशन 2 आवर्स बोले, सेम कंडीशन एसओसी 2 आवर्स और 3 आवर्स में भी सेम कंडीशन है मैम। हाँ, अगर मान के चलिए रजिस्ट्रेशन की शुरुआत 25,200 पे होती, ठीक है, और ये शिफ्ट हो चुका होता 25,100 पे, और यहाँ पे यस येलो कलर बना होता, सुबह से ही बना रहता, तो ये 3 घंटे का एसओसी हो जाता। क्यों? क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है। पर ऐसा यस तो हुआ ही नहीं है, शुरुआत 25,100 पे हुई थी, सिर्फ येलो कलर वो कोशिश कर, वो कंफ्यूज है कि उसको 200 पे रहना है या उसको 25,000 पे रहना है, यानी कि कंफ्यूज है, कंफ्यूजन है, इसलिए इसको एसओसी का नाम दिया है। तो एसओसी के कॉन्सेप्ट में एक तरफ का सिरा मजबूत होना चाहिए, तो सिमिलर सपोर्ट की साइड हमको मजबूत दिखाई दे रही है, इसलिए ये एसओसी है। एसओसी कब यस तक रहना है वो आपको समझ आ ही चुका होगा सर। वो ठीक है मैम, चलो 1 आवर बुलिश एसओसी है तो अभी हम कॉल साइड का सोच सकते हैं, पर जैसे कॉल वो साइड ब्लड का बाथ सोचेंगे, रिस्क क्या होगा? हाँ, ब्लड बाथ होगा, हम मार्केट से एग्जिट हो जाएंगे। एग्जिट हो जाएंगे। ओके। और हम्म। बेरिस एसओसी, चलो मान के चलो कहीं पे भी बेरिस एसओसी है तो वहां पर हम फुट साइड का सोच सकते हैं, जैसे सिनेरियो चेंज हो जाता है तो वहां से एग्जिट। बिल्कुल सोच सकते हैं सिनेरियो चेंज, हाँ बिल्कुल। अगर बेयरिश एसोसी होगा तो हम टॉप ढूंढेंगे, टॉप पे बेचने के बारे में सोचेंगे। बेयरिश एसोसी होगा तो यस यस रेजिस्टेंस को स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, और वही एसोसी बुल रन में चला जाएगा तो फिर हम मार्केट से एग्जिट होने के बारे में सोचेंगे, ना कि ट्रेड में बने हाँ रहने के बारे में सोचेंगे सर। यस यस ओके मैम। और ये आगे जो समझ? मैं ओके, और C1 C2 P1 P2 वाला जो कॉन्सेप्ट है मैम अभी, हेलो 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 मैम, अभी बताइए दीपक, हाँ नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा है, अभी ये बताइए C1 सर। C2 P C1 C2 P1 P2 है, उसमें हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं स्टॉक में कि? फिर से बोलिए, C1 C2 P1 P2 पे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन है आपका? यस तो मेरा जवाब हेलो है नहीं, कर सकते हैं। यस कर सकते हैं और करना चाहिए, दोनों में डिफरेंस है। आवाज आ रही है आपको मेरी? यस यस मैम। कर सकते हैं और करना चाहिए। कर सकते हैं अगर आपका क्वेश्चन है तो बिल्कुल किया जा सकता है, पॉसिबल है, लेकिन करना रिस्की है क्योंकि टाइम वैल्यू चला जाता है। आ गया ओके समझ? ओके ओके, तो उसे पोजिशनल में ही इसलिए इंटरडे में हम करना अवॉइड चाहिए, कर देते हैं सर। ओनली पोजिशनल इंटरडे में ही करना चाहिए। और ज्यादा रिटर्न्स चाहिए, सेव थोड़ा सा सेफर साइड पे आप जाना चाहते हैं कि रिस्क मेरा कम हो, यस यस मैम।
हेलो मैम, हेलो। हेलो मैम। एक मिनट। हेलो, हेलो मैम। हेलो। अभी आवाज आ रही होगी दीपक सर आपको? आवाज आ रही है? यस। नाउ नेटवर्क इज ओके। सो ऑप्शन में किया जा सकता है लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि वहां पे टाइम वैल्यूज जाने के चांसेस होते हैं, थोड़े से कम इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ट्रैप होने के चांसेस होते हैं, इसलिए हम ऑप्शंस करते नहीं है सर। ठीक है, ओके, तो ये पोजिशनल के लिए सही है। एलडीपी ब्लास्ट तो इंट्राडे के लिए सही है ना सर? हाँ हाँ, ये चलो। यस यस, डे टू डे सेल के लिए। हाँ। ओके मैम, चलो थैंक यू मैम। ओके। सूरज गुप्ता सर देखिए आपके पास एक रिक्वेस्ट आई होगी। हेलो हाँ जी सर बताएं। मैम, मुझे बेल पे बात करना था। बेल का स्टॉक ऑन कीजिए ना। हाँ हाँ। आपका हाँ बताइए। ये सोमवार। एक मिनट में हाँ सत्यनारायण। मैम, ये अभी जो 395 पे है, यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं या नहीं ले सकते? ले तो सकते हैं लेकिन टाइम खत्म हो गया है, ऐसी सिचुएशन अगर हमको टारगेट मिलने के लिए, उसको चलने के लिए, उसको सरवाइव करने के लिए टाइम चाहिए ना सर। आप मुझे बोलिए हम लास्ट वीक में प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, आज क्या हो चुका है सर? सॉरी मैम। 18 तारीख है आज। आज फ्राइडे हम्म है। हम्म। 18 तारीख है। एक्सपायरी कब होगी सर? हाँ, 25 31 तारीख को है को। मैम। हाँ 31 ओ, को, सॉरी 31 को, 25 हाँ को। बिल्कुल। 31 थर्सडे है, सो एक्सपायरी इधर होगी। यहाँ पे अभी हमारे पास एक हफ्ता पूरा बचा है सर, तो करने के बारे में सोच सकते हैं क्योंकि हाँ, पूरा एक हफ्ता बचा है। लेकिन अगर यही एक्सपायरी अगर 25 तारीख को हो रही होती तो हम क्या करते सर? अवॉइड करते थे। या फिर अवॉइड कर देते, या फिर एक्सपायरी 30 तारीख को हो रही होती तो भी हम ये हफ्ता रिस्क लेने के बारे में सोचते, क्योंकि अभी हमारे पास 2 मंडे हैं, यानी कि पूरा हफ्ता बाकी। तो हम कब तक सोचेंगे? हम 24 तक सोच सकते हैं, 25 तक सोच सकते हैं।
रखने के बारे में, ओके उसके बारे में, उसके ओके बाद हम इधर अवॉइड करने के बारे में सोचेंगे। अगर यही ट्रेड हमको कहाँ पे मिल गया होता, यही ट्रेड अगर हमको 15 को मिला होता या 8 तारीख को मिला होता, तो पूरा ये हफ्ता, 1 हफ्ता 2 हफ्ता हमको मिला होता। अभी हमारे पास 1 हफ्ता बचा है सर, तो टाइम जैसे जैसे कम होगा रिस्क वैसे वैसे हमारा बढ़ेगा सर। मैम, लेकिन ये 395 पे मुझे नहीं लगता कि लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ रीजन से बोलिए क्यों राइटर नहीं? निकल रहे हैं ना मैम, निकल रहे हैं ना राइटर। कितना राइटर्स निकल रहे हैं सर? रिस्क नहीं होगा मैम यहाँ से लेना। आप मुझे बोले ना, ये राइटर का निकलने का रीजन क्या है? अभी मैम या तो ये इंट्राडे नीचे राइटिंग्स होगी, हाँ, या तो ये शायद इंट्राडे इंट्राडे राइटिंग्स के। होगी। पोजिशनल राइटर्स भी होंगे, तो क्यों? क्योंकि एक्सपायरी आता जा रहा है पास में, इसलिए निकलने की कोशिश कर रहे होंगे। ओके मैम। अगर हम मैम यहाँ भी ऐसी सिचुएशंस, 390 पे देखिए ना मैम, वैल्यूम भी 66% वैल्यूम वॉल्यूम आ बढ़ रहा है। भी रहा है, तो नीचे वो वॉल्यूम क्या इम्पैक्ट करेगा? पोजिशनल इम्पैक्ट करेगा, इंट्राडे इम्पैक्ट करेगा सर? ये तो अभी इंट्राडे के लिए है मैम। हाँ, तो मैक्सिमम अगर आपको ऐसा सिचुएशन दिखाई दे रही है, अगर वॉल्यूम ये वाला रेजिस्टेंस का नीचे की तरफ प्रेशर बना देगा, मैक्सिमम 395 पे इसका रिवर्सल पे लेने के बारे में सोचेंगे सर। 391 ना मैम। हाँ जी। मैम ये जब स्टॉक देखते हैं मैम, एलटीपी की साइड में मैम जीरो देखना जरूरी रहता है क्या? हाँ, इंट्राडे लेने हैं तो जीरोस देख सकते हैं, वो और आपको ये अगर रिस्क को स्विंग कम करना और है तो बढ़ाते हैं। स्विंग में उतना मैम, ज्यादा अगर इम्पैक्ट नहीं करता है, लेकिन स्विंग में भी एंट्री जिस दिन करना है उस दिन देख सकते हैं सर। अच्छा उस दिन देख सकते हैं ना। हाँ जी। चलेगा मैम, यही क्वेश्चन था मेरा। ठीक है, चलिए। हमारा डिस्कशन हुआ था कल एसबीआई के बारे में, देखा था। हाँ मैम, लेकिन एसबीआई आज का नहीं देख पाया मैं। आज डाइट नहीं देखे, लेकिन जो भी हमने डिस्कशन किया था, आज किया था, कल किया था या उसके एक दिन पहले किया था, जो टॉप था मार्केट उसी टॉप से रिवर्स हो गया है, अभी परसों एक्सपायरी किया नहीं था। हुई है। हाँ, लेकिन अभी एक्सपायरी नहीं हुई है, लेकिन मार्केट वही टॉप से रिवर्स होकर नीचे की तरफ भी आया है सर। अब क्या करना है, मार्केट हाँ 820 रुपए का लो लगाया है, लेकिन सेम 820 रुपए पे आपको ध्यान रखना है कि मार्केट क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। जैसा हम मार्केट में प्रोडिक्शंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मार्केट वैसा ही रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा एक स्टॉक में नहीं है, ऐसा हमने इसके पहले बीएसई में टेस्ट किया है, इसके पहले टीसीएस में हमने टेस्ट किया कि कैसे ओआई शफल होने की कोशिश करता है, कैसे शिफ्ट होने की कोशिश करता है। प्रैक्टिकल एनालिसिस करने की कोशिश की है हमने। तो टीसीएस में हमने देखा है, एचडीएफसी बैंक में हमने देखा है, उसके बाद हमने टीसीएस एचडीएफसी बैंक हो गया, उसके अलावा एसबीआई में भी हमने रिसेंटली देख लिया है, और भी हमने कुछ स्टॉक्स में एनालिसिस करने की कोशिश की है। जैसा हम सोच रहे हैं मार्केट वैसा ही एनालिसिस करने की कोशिश कर रहा है। अभी देखिए एसबीआई कहाँ पे आ चुका है, 820। अब मार्केट कहाँ हाँ मैम, दिखाई दे रहा है, 820। बोलिए? यही है लेकिन मैम कल मैं दिखाई दे रहा है। मैम कल एसबीआई का मैं देखा था, तो एसबीआई को समथिंग कुछ 840 850 तक कुछ दिख रहा था। 840। हाँ, क्योंकि वो सेकंड हाईएस्ट हो आई थी, लेकिन मैक्सिमम 840 का टॉप हमको दिखाई दे रहा था, क्योंकि 840 पे ही ट्रेड करने की कोशिश कर रहा था। क्योंकि मैम ये ऑप्शन में लिया था, तो कैसा प्रीमियम टाइम जाएगा तो प्रीमियम भी कम होता है मैम, इसके वजह से मैं ऑप्शन में एग्जिट नहीं किया। करना है सर, फ्यूचर करिए, कैश करिए, बेस्ट ऑप्शन। ओके मैम। थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन टेंशन फ्री वाला काम होता है सर। ओके ओके ओके, है? चलेगा मैम। मैं बोल रही हूँ ना, ये सबसे बढ़िया ट्रेड था। अगर आपने पूरा महीने भर भी अगर आप ट्रेड नहीं किए हैं, एसबीआई जैसा स्टॉक आपको मिला, एंडिंग में मिला, खाली एक स्टॉक भी मिला, तो टॉप क्या था बताइए? कहाँ से लेकर आ रहे हैं इसको? 840 रुपए के आसपास से। फिलहाल कहाँ चल रहा है? 20 रुपए के आसपास, यानी कि 20 रुपए आपको मिला। ऑब्वियसली चीज है, ऊपर से ला रहे हैं तो फ्यूचर में ही शॉर्ट सेल किया होगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। 20 पॉइंट में हेज करके ट्रेड किया होगा तो 15 पॉइंट शायद मिला होगा, 10 पॉइंट मिल गया होगा। नेकेड फ्यूचर शॉर्ट किया होगा तो 1-1.5 लाख रुपए में नेकेड फ्यूचर मिला होगा। कितना पॉइंट्स मिला होगा? 20 पॉइंट मिल रहा है, 7,500 यानी 15,000। जिसने हेज करके किया होगा उसको 10,000। कितना इन्वेस्टमेंट लगा बोलिए? 1.5 लाख रुपए का। 1.5 लाख रुपए पे अगर आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, 15,000 रुपया मिल रहा है, तो कितना % रिटर्न हुआ बोलिए?
बोलिए कितना परसेंट रिटर्न हुआ? 1 लाख पे ही समझ लीजिए 10%। हम तो कैलकुलेट करके चल रहे हैं कि हमको 5 से 7% मिल जाए पूरे महीने का तो भी बहुत है। एक पोजीशन पे उतना मिल गया, फिर भी आप इस रिटर्न के लिए इतना ज्यादा परेशान है जो इतना आसानी से हमको मिल जा रहा है। बोलिए, इसी इसी परसेंटेज के लिए आप परेशान है ना। सोचिए 10% यानी कि साल का 120%, उतना तो हमको चाहिए ही नहीं। हम सोचते हैं महीने का 3 से 4%, 5% मिल जाए इनफ है, यानी साल भर का 60% हमारे लिए बहुत होता है। लेकिन ये तो हमको एक ही ट्रेड देकर चला जा रहा है, फिर भी आप डेली बेसिस पे ऑब्जर्व कर रहे हैं। हाँ, फिर भी हम डेली बेसिस पे आ रहे हैं, एंट्री का वेट कर रहे हैं, एंट्री नहीं मिल रहा है, परेशान हो रहे हैं, ब्लेम कर रहे हैं मार्केट को कि मार्केट में सिचुएशंस वैसी चल रही है, ट्रेड्स नहीं मिल रहा है, वो चीजें हैं, ये चीजें हैं। लेकिन जिसने पूरा महीने भर ट्रेड नहीं किया है, कि स्टॉक पर ट्रेड किया, काम हो गया। कितना शांति वाला काम है, कोई मच मच नहीं है काम में। पंकज राठी सर, आपकी बात सही है, लेकिन आप एक्सपीरियंस है, उस चीज को कर रहे हैं, सो आसानी से 20 से 25% आप महीने भर का निकाल रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रिटर्न है। स्टॉक्स में जबरदस्त रिटर्न्स मिल रहा है, सुपर्ब काम कर रहा है। लेकिन मैं उन पर्सन को बोलना चाह रही हूँ जो परेशान है, जो कंटिन्यूसली लॉस में है, जो सिर्फ ये क्लेम करते रहते हैं कि मुझको मार्केट में एंट्री नहीं मिल रहा है, या जो मुझको साल भर में भी मैं प्रॉपर रिटर्न्स नहीं बना पा रहा हूँ, या मेरा एक्सपेक्टेशंस खाली इतना है कि मुझे एफडी से 4-5 गुना मिल जाए, लेकिन मैं उतना भी नहीं बना पा रहा हूँ। तो मेरा आंसर सिर्फ उन लोगों के लिए है कि देखिए, मार्केट में पैसा बनाना आसान भी है, लेकिन हम उस आसानी वे में कब जा पाएंगे, जब आप वेट करेंगे। शायद इतना लंबा वेट करना आपको कोई स्टॉक दे भी दे, कभी किसी महीना आपको कोई स्टॉक ना भी दे, लेकिन स्टॉक्स पोजीशन उतना बेहतरीन काम कर रहा है कि आप समझिए। लकी सर, मैंने देख लिया आप आ नहीं रहे थे 2-3 दिन से, मैं उसी दिन आपको याद की थी जिस दिन वो 3300 रुपया ब्रेक किया था, जिस दिन हमने 3300 रुपए से एक रिवर्सल ऊपर का रिवर्सल स्टॉप लॉस लिया था और 3200 रुपए तक ट्रेवल किया था। उस दिन 3240 रुपया चल रहा था, लेकिन उस दिन आपने क्लास नहीं ज्वाइन किया था। उस दिन मैंने आपको बिल्कुल याद किया था, यही बताने के लिए, क्योंकि उस चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे थे और आप उस चीज को प्रैक्टिकली बाकी लोगों को एक्सप्लेन कर सकते थे कि मार्केट में कितना आसान है सिर्फ स्टॉप लॉस लगाकर वेट करना। ठीक है, तो सेम वही चीज है, पैसा बनाना बहुत मुश्किल लग भी सकता है, लेकिन ऐसी सिचुएशंस मिले तो पैसा बनाना बहुत आसान भी है। कोई बात नहीं लकी सर, मैं जस्ट एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ कि गंवाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, 20 से 30 पॉइंट था, लेकिन अर्निंग करने के लिए पूरा 100 पॉइंट का रेडी था। और जो आपसे बेटर कोई और जान ही नहीं सकता कि आपने कैसे पूरा 3400 से 3200 रुपए तक कमाया है। ठीक है, तो वही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि एक ही ट्रेड था आपका पूरा महीने का एक ही ट्रेड था, 200 पॉइंट मिला। कितना लॉट साइज है टीसीएस का, बोलिए। फंड कितना लगा आपका, वो बोलिए। टीसीएस ऑफकोर्स फ्यूचर में शॉर्ट सेल किया होगा, एक ही ट्रेड है फ्यूचर का। लॉट साइज है 175 का, 200 पॉइंट मिला, बोलिए कितना मिल गया। हेजिंग के साथ मिल गया 175 पॉइंट्स ना, 175 पॉइंट मिला है, हेजिंग के साथ किया था। इन्वेस्टमेंट कितना लगा, अब हेज किए हैं तो कुछ पॉइंट ऑप्शन को दिए हैं तो पैसा भी कम लगा होगा। कितने फंड पे काम हो गया था, बोलिए। 175 मल्टीप्लाइड बाय 175 कर दीजिए। नहीं, 180 के करीब नहीं लगना चाहिए सर, 30,000 रुपए के आसपास लगा है, कम लगना चाहिए। हेजिंग के साथ शायद आपका इन्वेस्टमेंट लगना चाहिए इसमें 80-90 हजार के आसपास, पर हम मान के चलते हैं 1.5 लाख के आसपास। अब 1.5 लाख पे 30,000 रुपए का रिटर्न मिल गया, आप बोलिए कितना परसेंट रिटर्न हो गया। अच्छा, हेज आउट ऑफ द मनी था, ठीक है, बट फिर भी अगर हेजिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आपका नेकेड में 2 लाख रुपया लग रहा है तो विथ हेज 1 लाख रुपए से कम में कर देता है सर। 40% 50% मार्जिन पे ही हो जाता है ट्रेड। कौन सा डीमेट है आपका? चलिए कोई बात नहीं, एक ही पोजीशन लिया, महीने भर वेट किया, 1.5 लाख रुपए पे 30,000 रुपए का भी रिटर्न मिला। कितना परसेंट रिटर्न हुआ और रिस्क कितना हुआ, बोलिए। रिस्क आपका वही था 20-30 पॉइंट का,
30 पॉइंट एक रिवर्सल ऊपर, हम 50 पॉइंट का रिस्क समझ लेते हैं। 50 मल्टीप्लाइड बाई 175, 8,500, 8,500 रुपए का गंवाने के लिए है। 1.5 लाख रुपए में या तो 8,500 रुपया चला जाता है या फिर 30,000 रुपया मिल जाता। 30,000 रुपया आपको मिला है, बढ़िया है। अच्छा, 3% रिटर्न आपको मिला है। बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन हम लोग कर रहे हैं। वो नहीं गया तो और बढ़िया है, सुपर्ब है। चलिए, बहुत सही काम कर रहा है। आप लोग उस चीज को बैकट्रेस करिए, ट्रेड करने में मजा आएगा। फिलहाल आज की क्लास बेहतरीन थी। ये क्लास रिकॉर्ड हो अपलोड हो जाएगी, आप बिल्कुल इसको यूट्यूब चैनल पे जाकर देख सकते हैं। मजा आएगा आपको ट्रेड करने में। जो लोग मार्केट में कंटिन्यूसली लॉसेस कर रहे हैं या जिन लोगों को लग रहा है कि मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहा हूँ, मेरे लिए रिस्क है, मैं सच में बोलना चाहूंगी कि आप लोग एक बारी पोजिशनल ट्राई करिए, कैश में ट्राई करिए, थोड़े फंड के साथ ट्राई करिए, रिटर्न थोड़ा आएगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंट डेफिनेटली बिल्डअप होगा और आपको चीजें समझ में आएगी कि मार्केट में ट्रेड करना उतना भी टफ टास्क नहीं है, अगर चीजें आप सही डायरेक्शन में समझ रहे हैं। क्योंकि एलटीपी कैलकुलेटर ने उतना उस चीज को एडवांस कर दिया है, तो क्यों आप उस चीज का यूज नहीं कर रहे हैं? ठीक है, अगेन इसके बाद फिर क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। आप में से कुछ लोग बच चुके हैं तो फिर क्वेश्चन आंसर सेशन का क्लास ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पे जाके आप बिल्कुल अपने डाउट को कंटिन्यू रख सकते हैं। ठीक है, वो पॉसिबिलिटीज है पंकज राठी सर, इसीलिए तो हम एक डाइवर्सन नीचे का स्टॉप लॉस रखते हैं। इसीलिए अगर मैं देखूं ना, अगर मैं टारगेट रेशियोज की बात करूं तो जहां पे आप 1:1 का स्टॉप लॉस ले रहे हैं, जहां पे आपको 1:2 का स्टॉप लॉस मिल रहा है, कहीं आपको 1:3 का, लेकिन पोजीशन में हमारा 1:4 1:5 का रेशियोज बन रहा है, समझ रहे हैं? यानी टारगेट्स हमारे काफी बड़े हैं, स्टॉप लॉस हमारा काफी छोटा है। एग्जिट करिए स्टॉप लॉस पे, दूसरे टारगेट्स में जाइए। मैं बता रही हूँ, अगर आप पोजीशन 4-5 पोजीशन या 3 पोजीशंस भी ले रहे हैं, 50-50 100 पॉइंट भी आप अर्न कर रहे हैं, तो गंवाने के लिए आपके पास कुछ ज्यादा नहीं है। 20 पॉइंट 30 पॉइंट आपका जाना है। आप समझिए ना, अगर आपने 3 पोजीशन प्रॉफिट में गया, 3 पोजीशन अगर आपका लॉस में भी गया ना, तब भी आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अगर आप 50-50 रेशियोज भी निकाल रहे हैं तो पोजिशनल में, क्योंकि वो उतना सुपर काम कर रहा है और मेहनत में इतना बेहतरीन अरेंज किया है कि आपको ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। प्रॉपर फिल्टर आपके पास आ जाता है, बस नजर बनाने की जरूरत है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ नजर बनी जाती है। ठीक है, चलिए, फिलहाल आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही। फिर मंडे के दिन क्लासेस होगी, फिर चीजें सीखा जाएगा और इसी चीज को और मॉडिफाई किया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सार्थक सर, मेरे अकॉर्डिंग 10 से 12 स्टॉक 15 स्टॉक में ये महीना ट्रेड्स मिले हैं। नाम गिनवा देती हूँ। एक्सिस बैंक में हमको ट्रेड नहीं मिला था, इसके बाद आप समझ लीजिए टीसीएस में ट्रेड्स मिला है और यूनियन बैंक में ट्रेड मिला है, एसबीआई में ट्रेड्स मिल चुका है, एशियन पेंट में मिल चुका है और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। ये ऐसे स्टॉक्स है जो नॉर्मली हम डेली बेसिस पर डिस्कशन कर रहे हैं। हेवल्स है, ओरो फार्मा है। देखिए पंकज लाठी सर बोल रहे हैं, और किसी ने कोई ये महीना ट्रेड किया हो जो पोजिशनली मिला हो तो कमेंट बॉक्स में बताइए, ताकि हम सार्थक सर को आंसर कर सके कि इस महीने स्टॉक्स में अच्छे ट्रेड्स भी मिले हैं। कुछ स्टॉक्स में स्टॉप लॉस भी गए हैं, जैसे कि एक्सिस बैंक अभी हमको फिलहाल याद है स्टॉप लॉस गया है, कोटक बैंक अच्छा रिजल्ट्स दिया है और भी बहुत सारे स्टॉक्स है। जब सार्थक सर आप इस चीज को बैकटेस्ट करने लगेंगे, आपको ऑटोमेटिकली चीजें समझ में आने लगेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही।